हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आपने सुना होगा शिक्षक दिवस अभी 2 दिन पहले ही बीता है। तो एक बच्चे ने पूछा, सर शिक्षक दिवस पर मतलब शिक्षक में और गुरु में अंतर क्या होता है। मैं बड़ा चौंक गया। शिक्षक और गुरु में अंतर क्या होता है? हम लोग क्या समझते हैं, हम भी एक टीचर हैं या शिक्षक हैं, हमें भी बच्चे गुरुजी कहते हैं, लेकिन गुरु का मतलब अलग है, शिक्षक का मतलब अलग है भाई। ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आज आपको चंद लाइनों में इसका स्पष्टीकरण आपको दूंगा। ऐसे नहीं कि मैं गुरु की और शिक्षक की कोई गलतियां बता रहा हूँ या कुछ, ऐसा नहीं है। मैं उनकी महानता बता रहा हूँ। हमारी लाइफ में दोनों की महानता क्या है, आपको जिंदगी का सार समझ में आ जाएगा। लाइनों को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी अंत तक देखना है, और जो भी आपके शिक्षक हों, भाइयों, दोस्तों, सबको दिखाना है। आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे आज चंद लाइनें, ठीक है। तो मैं दोनों में अंतर बताने की कोशिश करूंगा, दोनों में बताऊंगा कि हमारी लाइफ में दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या महत्ता है, ठीक है। गुरु की क्या मानता है और शिक्षक की मानता है। कुछ शिक्षक अपने आप को गुरु समझने लगते हैं, लेकिन वो गुरु नहीं। गुरु का मतलब अलग होता है भाई, ठीक है। मैं आपको चंद लाइनों में ये समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बात करूं शिक्षक और गुरु में अंतर की बात करूं, है ना, तो एक शिक्षक आपके दिमाग में पैनापन लाता है। जो हमारा दिमाग है, एक शिक्षक किसी भी छात्र के दिमाग में पैनापन लाता है, लेकिन गुरु आपके दिमाग को खोलता है। गुरु आपके दिमाग को खोलता है, आपको जिज्ञासु बनाता है, आपको जानने के लिए इच्छुक करता है, उत्सुक करता है किसी भी चीज को, ठीक है। अगर शिक्षक है तो आपके दिमाग को पैनापन लगाएगा, धार लगाएगा, लेकिन गुरु आपको जिज्ञासु बनाता है। वहीं अगर मैं पॉइंट की बात करूं, एक शिक्षक जो होता है ना, वो आपकी समृद्धि के लिए रास्ता दिखाता है। एक शिक्षक आपके धन के लिए, समृद्धि के लिए रास्ता दिखाता है, लेकिन गुरु आपकी भविष्य निधि के लिए रास्ता दिखाता है। समझ में आया? वही गुरु क्या करता है, आपकी भविष्य निधि के लिए रास्ता दिखाता है। अगर हम बात करूं अगले पॉइंट की, अंतर की, तो एक शिक्षक जो है आपके दिमाग तक पहुंच जाता है। एक शिक्षक आपके दिमाग तक पहुंच जाता है, लेकिन गुरु आपकी आत्मा को छू लेता है। समझ में आया? एक गुरु आपकी आत्मा को छू लेता है। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, तो एक शिक्षक आपको ज्ञान देता है। एक शिक्षक जो होता है ना, वो आपको ज्ञान देता है, लेकिन गुरु आपको बुद्धिमान बनाता है। एक शिक्षक आपको ज्ञान देता है, लेकिन गुरु आपको बुद्धिमान बनाता है। इसी प्रकार एक शिक्षक आपको परिपक्व बनाता है। परिपक्व मतलब समझते हो? मैच्योरिटी। एक शिक्षक आपको परिपक्व बनाता है, लेकिन गुरु आपको सरलता की ओर लौटाता है। एक गुरु आपको सरलता की ओर लौटाता है और बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सरलता है। एक शिक्षक किसी समस्या को कैसे हल किया जाए ये बताता है। एक शिक्षक किसी समस्या को कैसे हल किया जाए ये बताता है, लेकिन गुरु कैसे समस्याओं को हल किया जाए ये बताता है। या हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक ये बताता है कि कैसे समस्याओं को कैसे हल किया जाए, लेकिन गुरु ये बताता है कि कैसे समस्याओं को, कैसे मुद्दों को हल किया जाए, ये गुरु बताता है। एक शिक्षक आपको छड़ी के साथ दंडित कर सकता है। एक शिक्षक आपको छड़ी के साथ दंडित कर सकता है, लेकिन गुरु आपको कभी पीटेगा नहीं। क्या देखा होगा आपने, स्कूल कॉलेजों में बच्चों को मारते हैं छात्र, वो सही है। वो सॉरी, बच्चों को मारते हैं शिक्षक, वो सही है, मारना भी चाहिए, पीटना भी चाहिए, लेकिन गुरु कभी नहीं मारता, है ना। शिक्षक छड़ी के साथ दंडित कर सकता है, लेकिन गुरु दयावान होकर आपको उस दंड का एहसास कराएगा। गुरु क्या करेगा, आप पर दयावान होकर आपको उस दंड का, उस की जो सजा है आपको, उसका एहसास कराएगा, देगा नहीं। वो गुरु होता है। एक शिक्षक छात्र के लिए ऐसा हो सकता है जैसे पुत्र के लिए पिता। एक शिक्षक जो होता है वो किसी छात्र के लिए ऐसा हो सकता है जैसे शिक्षक पुत्र के लिए पिता अपना, लेकिन गुरु एक शिष्य के लिए ऐसा हो सकता है जैसे पुत्र के लिए मां। एक गुरु किसी भी शिष्य के लिए ऐसा हो सकता है जैसे शिष्य के लिए मां, पुत्र के लिए मां। जब शिक्षक को आप, एक जो शिक्षक होता है उसको आप कहीं भी पा सकते हो, किसी भी स्कूल चले आओ, किसी ट्यूशन पढ़ लो, किसी घर चले आओ, हर जगह आप शिक्षक पा सकते हो, लेकिन गुरु को नहीं। गुरु को आप जब खुद की खोज में निकलोगे, खुद को समर्पित कर दोगे उसकी खोज में, तब आपको स्वीकारता है कि हाँ तू मेरा शिष्य है। ऐसे नहीं मिलता है गुरु। शिक्षक आप कहीं दे दो, फीस दो, शिक्षक तैयार है, लेकिन गुरु आपको जब खुद की खोज में निकलोगे, जब खुद को समर्पित कर दोगे, तब आपको स्वीकारेगा कि हाँ तू मेरा शिष्य है।
एक शिक्षक आपको हाथ पकड़कर चलना सिखाता है। आपने देखा होगा बच्चे में लिखना सिखाते हैं ना, उंगली पकड़ पकड़ के छोटे बच्चे को। तो एक शिक्षक जो होता है बच्चे को हाथ पकड़कर अंत तक ले जा सकता है या चलना सिखाता है। लेकिन गुरु आपको खुद को इतना स्वतंत्र बना देगा, इतना स्वतंत्र बना देगा कि आप अंधकार में भी रास्ता ढूंढ लोगे। एक गुरु जो होगा आपको इतना स्वतंत्र बना देगा कि आप अंधकार में भी रास्ता ढूंढ लोगे। इतना स्वतंत्र बना देता है गुरु। अगर मैं आगे बात करूं, एक शिक्षक के साथ आप कार्य करते हैं तो आपको खुशी होती है या आपके शिक्षक खुश होते हैं। जब आप किसी टीचर या शिक्षक के साथ काम करते हैं तो आपको खुशी होती है, टीचर खुश होते हैं। लेकिन जब आप गुरु के साथ कार्य करते हैं तो आपके जीवन की जो जीवन है वो खुशियों से भर जाता है। जब आप किसी शिक्षक के साथ काम करते हैं तो उनको खुशी होती है, लेकिन जब आप गुरु के साथ कार्य करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। जब शिक्षक के साथ अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं, कोई कोर्स चल रहा है, कोई किताब है, कुछ भी है, जब आप किसी शिक्षक के साथ एक अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं तो आप आभार व्यक्त करते हैं कि सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा सिलेबस पूरा कराया। इस तरीके से बोलते हैं ना, हमसे ही बोलते हैं बच्चे कि सर हमारा सिलेबस पूरा करा दो, किसी तरह से यूपीपी की वैकेंसी आ रही है या एसआई की वैकेंसी आ रही है, हम उसमें अच्छे से कर पाएँ, है ना। तो आप जब करा दोगे ना तो बच्चे जब सिलेक्शन होता है तो बच्चे बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने इतना अच्छा पढ़ाया। लेकिन एक गुरु के साथ आपका पाठ्यक्रम कभी पूरा ही नहीं होता है। गुरु के साथ पाठ्यक्रम कभी पूरा ही नहीं होता है। लेकिन जब भी वह समाप्त होता है, जब आपका पाठ्यक्रम जो भी काम है वो समाप्त होता है, तो आप में महानता, गरिमा, लावण्य और बौद्धिकता की अनुभूति होती है। जहाँ गुरु के पास दीक्षा लेते हो, आप उनसे ज्ञान लेते हो, तो आपको ये नहीं कि आभार व्यक्त करते हो कि बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने हमें ज्ञान दिया। ऐसा नहीं होता है। आप में खुद में इतनी महानता आ जाएगी, खुद में इतनी गरिमा की अनुभूति, खुद में लावण्य की अनुभूति, खुद में बौद्धिकता की अनुभूति होती है। तो ये गुरु होते हैं। तो दोस्तों, मैंने कोशिश करी गुरु और शिक्षक में पूरा अंतर करने की। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को गलत बताया, लेकिन अपनी अपनी महानता है। हमारी लाइफ में हर किसी की अलग एक इम्पोर्टेंस है ना। तो एक शिक्षक क्या होता है, गुरु क्या होता है, इसमें ये अंतर है। मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया, आपको लगा हो कि मैंने जनरल बातें की हैं, तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्लासेस अभी शुरू नहीं हो रही है, मैं कुछ दिन बाद क्लासेस इस पर लेकर आने वाला हूँ। जैसे कि हिंदी मैंने कराई चुकी, मोस्टली दोबारा कराएंगे इसको लाइव अच्छे से, और जितना पहले किया था उससे और अच्छे से कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो दोस्तों, आज मैंने शिक्षक और गुरु में अंतर बताया। लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।